हरि ओम तत्सत। योग का 11वां भाग। राग दंतो विलंगाढ़ं संपीड्य विधिना पिबेत् ध्यात्वा कुंडलिनीं देवीं क्षणमासेन कबीर हो गई। जो साधक राजदंत को नीचे करके दांत से दबा के उसके रंध्र यानी छिद्र द्वारा विधि से वायु पान करता है, उस काल में कुंडलिनी देवी का ध्यान करे तो निश्चय ही 6 मास में कवि के समान बुद्धि विस्तृत हो जाती है। कागितंचा पिबेद वायुं संध्योरुभयोरपि कुंडलिन्यां मुखे ध्यात्वा क्षय योगस्य शांतः। पहले बताए हुए क्रम के अनुसार कौवे की चोंच की विधि से सुबह शाम दोनों संध्याओं में जो कुंडलिनी के मुख का ध्यान करके वायु को ग्रहण करता है, उसका क्षय रोग नष्ट हो जाता है। अहर्निशं पिबेद योगी कागितंचा विचक्षणा पिबेद प्राणान्निलं तस्य योगानां संचयो भवेत्। दूरदृष्टि तथा दर्शनम खलु। जो योगी बुद्धिमान रात्रि एवं दिन में कागितंचो से प्राणवायु पान करते हैं, उनके रोगों का नाश हो जाता है और बहुत दूर का शब्द भी वो सुनने में समर्थ हो जाते हैं। दूर की वस्तु को देखने की सामर्थ्य आती है और सूक्ष्म वस्तु को भी वही योगी देख सकता है। दंते दंतान क्षमापीड्यो पिबेद वायुं शनै शनै ऊर्ध्वयोवा सुमेधावी मृत्युंजयतु शोचना। जो बुद्धिमान योगी दांत से दांतों को दबा के धीरे धीरे वायु पान करता है और जिह्वा ऊपर करके अमृत पान करता है, वह शीघ्र ही मृत्यु पर विजय पा लेता है। शनमाश मात्रमभ्यासं यह करोति दिने दिने सर्व पाप विनिर्मुक्तो रोगान नाशयते हि सा। संवत्सर कृताभ्यासान् मृत्युंजयति निश्चितं तस्मादति प्रयत्नेन साध्ये योग साधका। वर्षत्रय कृताभ्यासात् वैरवो भवति अणिमादि गुणान् लब्ध्वा जितभूत गणः स्वयं।
जो पहले कहे हुए अभ्यास को नित्य 6 मास तक करता है तो सभी रोगों पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसके सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस अभ्यास को 1 वर्ष करने पर मृत्यु को जीतने की सामर्थ्य आ जाती है। इस कारण से साधक इस क्रिया का यत्न करके अवश्य साधन करें और यदि इसका अभ्यास 3 वर्ष करने तो निश्चय ही वैराग्य की क्षमता आती है और 8 प्रकार की सिद्धियां आ जाती हैं। सभी भूत आप ही उसके बस में हो जाते हैं। रचनामूर्धगाम कृत्वा क्षणार्धं यदि तिष्ठति क्षणेन मुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरादि। योगी की जिह्वा यदि 1 क्षण मात्र ऊपर स्थित हो जाए तो उसी क्षण सभी व्याधि और वृद्धावस्था मृत्यु का नाश प्रारंभ हो जाता है। तात्पर्य यह है कि खेचरी मुद्रा से किंचन मात्र भी अमृत पान कर लेने से अभ्यास करने वाले की मृत्यु नहीं होती। रसानां प्राण संयुक्तां पीड्यमानां विचिन्तयेत् न तस्य जायते मृत्यु सत्यम सत्यम मयोदितम्। जिह्वा को प्राण सहित पीड़ित करके जो पुरुष ब्रह्मरंग में ध्यान युक्त होता है वह बारंबार कहते हैं कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। एवं अभ्यास योगेन कामदेवो देवो द्वितीय का न क्षुदीना प्रखा निद्रा नैव मूर्छा प्रजाए। इस योगाभ्यास से अभ्यास करने वाले पुरुष की क्रांति दीप्यमान होती है, सुंदरता बढ़ जाती है और उसको भूख प्यास निद्रा मूर्छा उत्पन्न नहीं होते। अनेनैव विधानेन योगीन्द्रो वनिमंडले भवे स्वच्छंदचारिता सर्वापत् परिवर्जिता न तस् पुनरावृत्तिर मोदते सासुरैरपि पुण्य पापैर्न लिप्येत एतदाचरणेन स। इस विधान से योगी संसार में सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और स्वेच्छाचारी हो जाता है। इस आचरण में योगी पुण्य पाप में लिप्त नहीं होगा, ना फिर संसार में उसका जन्म होगा। देवताओं के साथ आनंद पूर्वक विचरण करता है। चतुर्शीत्यासनानि
सन्ति नाना विधानिका तेभ्यः चतुकसमादाय मयोक्तानि ब्रवीम्यहम्। सिद्धासनं तथा पद्मासनं चोग्रम च स्वस्तिकम्। बहुत प्रकार से 84 आसन हैं। उनमें उत्तम जो 4 आसन हैं उनको कहते हैं सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिकासन। तात्पर्य यह है कि आसन करने से नाड़ियां शुद्ध होती हैं, परंतु इन 4 आसनों से वायु धारण करके बैठने में कष्ट नहीं होता और जो प्रधान नाड़ी है वह शीघ्र ही कार्य करने लगती है। योनिं संपीड्य यत्नेन पादमूलेन साधिका मेढ्रोपरि पादमूलं विन्निषेध योग विश्वदा। ऊर्ध्वं निरीक्ष्य भ्रूर्मध्ये निश्चला संयतेन्द्रियाः विशेषो वक्रकायश्च रहिष्युद्वेगवर्जितः। एतत् सिद्धासनं ज्ञेयं सिद्धानां सिद्धिदायकम्। योग को जानने वाला साधक पादमूल अर्थात एड़ी से योनि स्थान को दबा करके और दूसरे पैर से एड़ी को मेड अर्थात लिंग के ऊपर रख करके भावों के मध्य में निश्चल दृष्टि करके जितेंद्रिय पुरुष सीधा शरीर करके विधान पूर्वक वेग वर्जित यानी ज्यादा तेज गति से मना की गई है, सावधान होकर बैठे। और सिद्धासन कहते हैं यह आसन सिद्धों को भी सिद्धि देने वाला है। एनाभ्यासवशा शीघ्रं योगं निष्पत्ति माप्नुयात् सिद्धासनं सदा सेव्यं पवनाभ्यासिना परम्। इस अभ्यास से जो पहले कहे गए हैं शीघ्र ही योग का ज्ञान होता है। इस कारण से यह सिद्धासन पवनाभ्यासी यानी प्राणायाम का अभ्यास करने वाले को हमेशा उपयोग में लाना चाहिए। एन संसार मुत्सृज्यो लभते परमां गतिं नाता परतरं गयो मासनं विद्यते। येनानुध्यानमात्रेण योगी पापाद्विमुच्यते। इस सिद्धासन के प्रभाव से साधक संसार को छोड़कर परम गति को प्राप्त करता है और इससे उत्तम बात गुप्त संसार में दूसरा आसन नहीं है। इसके ध्यान मात्र से योगी अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। हरि ओम।